Everyone. Now in this lecture, we'll today start with a new chapter of organic chemistry, which is amines, right? Amines is amines are very important class of organic compounds, right? जो बहुत सी जगहों में यूज होते हैं, लाइक मेडिसिन में कुछ कॉमनली नोन मेडिसिन हैं जैसे एफेड्रिन, एड्रेनलिन जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम आती है, और बेनाड्रिल, राइट, विच इज एन एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, राइट। एक्चुअली ये दीज आर बेसिकली एंटी एलर्जिक मेडिसिन, राइट। बेनाड्रिल में आपका टर्शरी अमीनो ग्रुप होता है, राइट, और एफेड्रिन में और एड्रेनलिन में आपका सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, राइट, विच आर जनरली एमीन्स, राइट। और एमीन्स हमें प्रोटीन्स में मिलती है, विटामिन्स में मिलती है, हॉर्मोन्स में मिलती है, राइट। और एल्केलॉइड्स में होती है। एल्केलॉइड्स एक्चुअली प्लांट्स में पाए जाते हैं, राइट, प्लांट्स में मिलते हैं एल्केलॉइड्स विच आर बायोलॉजिकल यूजफुल एमीन्स जो प्लांट्स अपने लिए बनाते हैं अपने आप को इंसेक्ट से सेफ करने के लिए, राइट। So let's see what are amines, right? And and by definition, if we see amines जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं, राइट। सो बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, राइट। और अमोनिया के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट, अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर दें, राइट, तो हमें एमीन्स मिलते हैं, राइट। अमोनिया में हमें पता है 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, राइट। सो हम एक हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 भी और 3 भी, राइट। सो लेट्स क्विकली सी। ये है आपका सॉरी, ये है आपका अमोनिया, राइट। अगर मैं अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करूं, ओके, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, ये दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। अगर एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होंगे वो एलिफेटिक होंगे, राइट, एलिफेटिक अमीन हमको मिलेगा, राइट। और अगर एराइल ग्रुप रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम अमोनिया का तो हमें एराइल अमीन्स मिलेंगी, एरोमेटिक अमीन्स जिन्हें हम कहते हैं, एराइल अमीन्स, या जिनको हम एरोमेटिक अमीन्स बोलते हैं, राइट। और कुछ ऐसे एल्काइल ग्रुप सॉरी एमीन्स भी होंगी जहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी होगा और एराइल ग्रुप भी होगा, राइट। उनको हम बोलते हैं एराइल एल्काइल एमीन्स, राइट। हम देखेंगे अभी हल्के हल्के सब कुछ क्या क्या होता है, राइट। सो एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम से, सॉरी एल्काइल ग्रुप से, तो हमें कंपाउंड जो मिलता है, अब कितने, एक रिप्लेस करने पे 2 हाइड्रोजन एटम बचेंगे, राइट, और एक एल्काइल ऐड हो जाएगा। सो it would be RNH2, राइट। सिमिलरली अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देता हूँ विद एल्काइल ग्रुप्स -2 हाइड्रोजन +2 एल्काइल ग्रुप, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे R2NH। सिमिलरली if I say replace all 3 हाइड्रोजन एटम्स विद 3 एल्काइल ग्रुप्स, तो हमको क्या मिलेंगी, ये इस तरह की R3N, right. So these are amines, right, which are formed, right, these 3 RNH2, right, R2NH, right, third is R3N. These are amines, right, which are obtained by replacing hydrogen atoms by alkyl groups or aryl groups. Aryl groups मतलब इसमें बेंजीन, राइट। अभी हम देखते हैं कैसे होता है। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। अब जैसे मैं अमोनिया लेता हूँ, राइट, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल करके वी ऐड मिथाइल ग्रुप, सो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3NH2, इसका नाम है मिथाइल एमीन,
राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दोनों देखेंगे, राइट। नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। क्लासिफिकेशन में based on based amines are classified based on the number of hydrogen atoms that are replaced। जो हमने ऊपर किया, हमने एक रिप्लेस किया, फिर दो रिप्लेस किया, तीन रिप्लेस किया, राइट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होती है इसकी, यूज अ डिफरेंट पेन, based on number of hydrogen atoms replaced, राइट। देखिए, जब हमने एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया था तो हमें ये वाली एमीन मिली थी, ये एमीन मिली थी, राइट। इस एमीन को हम बोलते हैं, इस एमीन को हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री एमीन, राइट। और जब हमने दो हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस करे थे तो हमें ये वाली एमीन मिली थी, इसको हम बोलते हैं R2NH। ये है तुम्हारी सेकेंडरी एमीन, राइट। और इसको हम 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, राइट। और जब हमने तीनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिए थे तो हमें R3N मिली, ये एमीन मिली, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी एमीन, राइट। और टर्शियरी एमीन और call it a 3 डिग्री एमीन, राइट। सो ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं, राइट। दीज आर, ये तीनों क्या हैं, ये जो तीनों थे 1 2 3, दीज आर एक्चुअली जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, राइट। अब हम इनमें एक और चीज देखेंगे, देखिए RNH2 जो है ये है एक प्राइमरी एमीन, राइट। अब इस जो भी प्राइमरी एमीन होगी उसमें हमको ये वाला ग्रुप दिखता है, उसमें हमें ये वाला ग्रुप मिलता है हर एक प्राइमरी एमीन, इसको हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप, राइट। सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट। सो प्राइमरी, हर एक प्राइमरी एमीन में आपको एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, चाहे कोई भी प्राइमरी एमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। इसी तरीके से R2NH, राइट, इसको हम बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है आइमाइनो ग्रुप, आइमाइनो ग्रुप। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट। सो ये किस में मिलता है हमको, ये है सेकेंडरी एमीन्स। कोई भी सेकेंडरी एमीन होगी उसमें आपको ये आइमाइनो NH ग्रुप मिलेगा, राइट। NH विच इज आइमाइनो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। सिमिलरली अगर R3N ये है तो ये क्या है, ये है आपका टर्शियरी नाइट्रोजन, राइट। Just remember these things. So based on the number of hydrogen atoms replaced, right, amines are classified as primary, secondary and tertiary, or 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines, right। जैसे यहाँ पे हमने जो किया। अब ये हम ध्यान रखेंगे, जो भी प्राइमरी अमीन होगी उसका फंक्शनल ग्रुप ये होगा NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप मिलेगा उसमें। और जो सेकेंडरी अमीन होगी उसमें हमको आइमाइनो ग्रुप मिलेगा, ये NH ग्रुप जो है। और टर्शियरी अमीन में टर्शियरी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, राइट। अब इसी तरह से और फर्दर फर्दर हम टर्शियरी अमीन्स को, टर्शियरी और सेकेंडरी अमीन्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स लुक एट ऑन अ डिफरेंट पेज। देखिए प्राइमरी and tertiary amines, right? These amines can further be classified, right, into, these are classified into
सिंपल एंड मिक्स्ड एमीन्स। ये क्या होती हैं सिंपल एंड मिक्स्ड एमीन्स, देखते हैं। देखिए जो प्राइम जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, आई एम सॉरी, दिस इज योर secondary and tertiary amines can be classified into mixed, simple and mixed amines, right? So यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंडरी एमीन्स, राइट। सेकेंडरी एमीन्स में क्या होता था, NH ग्रुप, इमाइनो ग्रुप, राइट, और इसमें दो ऐसे एल्काइल ग्रुप्स होते थे, राइट। इसी तरह से जो हमारी टर्शियरी एमीन थी वो ऐसी होती थी और इसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स होते थे, राइट। अब ये जो 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। अगर ये एल्काइल ग्रुप्स सेम होंगे, राइट, तो एमीन्स जो होंगी वो होंगी सिंपल एमीन्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये एल्काइल ग्रुप्स सेम होंगे टर्शियरी एमीन्स में, तो एमीन्स जो होंगी वो सिंपल एमीन्स होंगी, राइट। लेकिन अगर ये एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, राइट, डिफरेंट, जैसे अगर R, ये R है, ये मान लो R डैश है, अगर R आपका मिथाइल ग्रुप है, राइट, R डैश आपका इथाइल ग्रुप है, राइट, तब इन एमीन्स को हम बोलेंगे मिक्स्ड एमीन्स, राइट, इन एमीन्स को हम बोलेंगे मिक्स्ड। आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। दो एल्काइल ग्रुप्स अगर फर्क है तो सिंपल, तो डिफर, तो मिक्स्ड एमीन्स है, अगर सेम है तो सिंपल एमीन्स है, राइट। दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, एक तो एमीन्स हैं, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, राइट। ये एक बार ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, राइट। अमोनियम सॉल्ट्स हैं, राइट। सो दीज आर, ये क्या है, ये अमोनियम सॉल्ट से डिराइव करे जाते हैं। अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये सब है अमोनियम सॉल्ट। सो इन सॉल्ट से कैसे हम डिराइव करते हैं, जो अमोनियम सॉल्ट्स का जो अमोनिया पार्ट है, राइट, उसके जो हाइड्रोजन एटम्स है, 4, अमोनिया में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस कर देंगे एल्काइल ग्रुप से, राइट। सो रिजल्टिंग कंपाउंड जो मिलेगा हम उनको बोलेंगे दे आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। देख लेते हैं, these are derivatives of अमोनियम सॉल्ट्स, राइट। अब देखिए अमोनियम सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, प्लस, राइट, और इसमें ले लीजिए x माइनस, राइट। सो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R4n प्लस x माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम इन सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं R ग्रुप से, इसलिए R4n प्लस x माइनस, राइट। कोई और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे अगर मैं इन सारे हाइड्रोजन एटम्स को मिथाइल से मान लो आपका सॉल्ट है अमोनियम आयोडाइड, राइट। अगर मैं चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स अमोनियम से रिप्लेस कर दूं, राइट, सॉरी, चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स में एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, सॉरी बना, तो कंपाउंड आपका बनेगा CH3 होल 4 N प्लस I माइनस, राइट। दिस इज टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, राइट। दिस इज द नेम ऑफ द salt, right, name is tetramethyl ammonium iodide, right। I hope till this point it is clear। अब ये तो हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स jump on to the classification based on whether nitrogen is attached to alkyl groups or aryl groups, right, depending on the nature of groups attached to nitrogen atom,
right? Nature of groups based on the depending on the groups attached to nitrogen atom, right? अब देखिए अगर ये नाइट्रोजन एटम है एमीन का, यहाँ पे देखिए ये अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, वहीं नाइट्रोजन एटम अगर मैं NH2 यहाँ पे अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप से, राइट? और एक और एमीन ले लेते हैं हम, एक एमीन होती है एल्काइल एराइल एमीन्स, राइट? अगर आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो साइड चेन में है, राइट? तब एक तरीके की और एमीन्स मिलती हैं, राइट? अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एटम सीधा बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, राइट? जब आपको नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हुआ मिलेगा तो इन एमीन्स, इस टाइप के एमीन्स को हम बोलते हैं एराइल एमीन्स, एराइल एमीन्स, और इनको हम बोलेंगे एरोमेटिक एमीन्स, राइट? और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन एमीन्स को हम बोलते हैं सिंपली एलिफेटिक एमीन्स, राइट? और इन एमीन्स को हम बोलेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन साइड चेन में प्रेजेंट है। ओरिजिनल कंपाउंड ये क्या होगा, ये टॉल्वेन होगा ऐसे, राइट? यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन एटम को एमिनो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, राइट? सो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें ये मिला। इस तरीके के एमीन्स को हम बोलते हैं एराइल एल्काइल एमीन्स, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ this is also a type of classification based on the groups attached to nitrogen atom directly, right? यहाँ पे बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है, राइट? यहाँ पे नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन साइड चेन में है, राइट? सो ये बेंजाइल ग्रुप है, so इसको नाम क्या होगा इसका, बेंजाइल एमीन, राइट? So now let's look into some more examples. अगर आपकी ये एमीन है CH3 CH2 CH2N CH3, राइट? ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एलिफेटिक एमीन, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अभी हम नेमिंग कन्वेंशन इसके बात करेंगे। मिथाइल, राइट? एन नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, प्रोपाइल। मिथाइल और ये दोनों, मिथाइल और प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन। और ये कौन सी एमीन है, अब इसमें देखिए ये क्या है, आइमाइनो ग्रुप है, राइट? ये देखिए ये इसमें आइमाइनो ग्रुप है NH। ये कौन सी एमीन होगी आपको रिकग्नाइज करने के लिए दिया जाए, NH ग्रुप वाली कौन सी एमीन्स होती हैं, सेकेंडरी एमीन्स, राइट? सो दिस इज अ secondary amine and this is an aliphatic amine, right? और अगर हम ये वाली एमीन लेते हैं एग्जाम्पल में, राइट? ये भी एक एमीन है, ये भी एक सेकेंडरी एमीन है, राइट? इस एमीन का नाम है दो फिनाइल ग्रुप है, डाइफिनाइल एमीन, राइट? एंड दिस इज अ 2 डिग्री एमीन। नाउ let's look into some examples of aryl alkyl amines, राइट? aryl alkyl amine होगी आपकी जहाँ पे नाइट्रोजन होगा आपका साइड चेन में, राइट? अब देखिए ये जो कंपाउंड है
CH2 NH CH2 NH, राइट। इसका नाम क्या है? दो बेंजाइल है, राइट। NH है तो ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। नाम क्या हो सकता है इसका? डाई फिनाइल एमीन, सॉरी, डाइबेंजाइल, डाइबेंजाइल, not phenyl, I'm sorry. This is your benzyl group, right? So it would be dibenzyl amine, right? And is a 2 degree amine. 2 degree amine मतलब secondary amine है, NH group है, right? I hope till this point it is clear. Now we start with nomenclature. Classification we are done. Classification में हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं. Based on groups attached to nitrogen atom, right? हमने देखा एलिफेटिक एमीन्स हैं और एरोमेटिक एमीन्स हैं और एराइल एल्काइल एमीन्स हैं, राइट। इससे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन based on alkyl groups, whether alkyl groups are same or different. Based on that we had simple amines and your mixed amines. Mixed amines कब होती थी? जब alkyl groups फर्क होते थे, राइट। और एक होती थी क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले हमने देखी थी, वो थी based on the number of hydrogen atoms that are replaced, right? Primary, secondary और tertiary होती थी, right? अब हम देखेंगे nomenclature of amines, how to name amines, right? Which is again an important topic, क्योंकि you should know how to name amines, nomenclature of amines. इसमें हम aromatic, aliphatic amines दोनों का ही nomenclature देखेंगे, राइट। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है हमारा कॉमन सिस्टम और एक होता है आयुपैक सिस्टम। एक कॉमन सिस्टम, राइट, और एक होता है हमारा आयुपैक सिस्टम। दूसरा है आयुपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा एमीन्स का और आयुपैक सिस्टम में क्या नाम होगा? लेट्स सी दैट। इन कॉमन सिस्टम हम एमीन्स को नाम देते हैं एज एल्काइल एमीन्स, वन वर्ड, एल्काइल एमीन्स और एमिनो एल्केन्स, राइट। और आयुपैक सिस्टम में हम क्या करते हैं? एल्केन जो वर्ड है इसमें से ई हटा के एमीन ऐड कर देते हैं, राइट, माइनस ई प्लस एमीन। तो ये क्या बन जाएगा? LKAN, एल्कानामाइन, राइट। तो ये तो है नोमेनक्लेचर हमारा एलिफेटिक एमीन्स का। ये जो हमने नोमेनक्लेचर अभी देख रहे हैं हम एलिफेटिक एमीन्स का देख रहे हैं, राइट। अब हम जल्दी से कुछ देखते हैं एमीन्स। देखिए, एक तो हमारी सबसे पहले सिंपल अमीन होती थी CH3NH2। इसको अगर हम कॉमन सिस्टम में नाम लें तो हम कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं? जो एल्काइल पार्ट है उसको हम पहले लिखते हैं और एमीन उसके बाद, राइट। यहाँ पे एल्काइल पार्ट क्या है इसको देखिए, एल्काइल एमीन। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन। एमीन बाद में ऐड कर देंगे, राइट। और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एमिनो मीथेन, राइट। इसी तरह से एक और एमीन लेते हैं हम, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, NH2 CH3 then you have CH3, राइट। अब यहाँ से देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप हमने पीछे देखा था क्या होता था? एमिनो ग्रुप। ये कौन सी एमीन होगी? प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री एमीन, राइट। और नाम क्या होगा इसका? नाम होगा, अगर हम इस बेसिस पे देखते हैं कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा, कॉमन सिस्टम में एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये है, राइट। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल,
आइसोप्रोपाइल एमीन, राइट। या इस फॉर्म में होगा, दूसरे फॉर्म में क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 212, राइट। 2 एमिनो एल्केन, राइट। यहाँ पे एल्केन क्या है, 1 2 3 प्रोपेन, सो इसका नाम हो गया 2 एमिनो प्रोपेन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नोमेनक्लेचर फॉर प्राइमरी एमीन्स, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास सेकेंडरी एमीन है कोई, सेकेंडरी एमीन जैसे, सेकेंडरी एमीन सबसे पहले उसमें NH ग्रुप होगा, इमाइनो ग्रुप होगा। सिंपल एमीन लेते हैं CH3, राइट। इसका नाम क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप हैं, राइट, इस फॉर्म में एल्काइल एमीन में, इसको बोलेंगे हम डाई मिथाइल एमीन, या और N मिथाइल एमिनोमीथेन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दोनों सेम है, जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है वो हमेशा एमिनो एल्केन के साथ जाएगा, और छोटा वाला हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, राइट, सब्स्टिट्यूट में आएगा। अभी देखते हैं हम आगे और एग्जांपल्स, राइट। और अब जैसे ये एमीन है आपकी, लेट्स सी सम डिफरेंट एग्जांपल। अगर आपकी एमीन ये है CH3 CH2N HCH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, जो छोटा वाला, जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप होगा वो चले जाएगा एल्काइल एमीन के साथ, सॉरी एमिनो एल्केन के साथ, राइट। सबसे पहले यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा है, अगर कॉमन सिस्टम में हम देखते हैं इसको, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, राइट। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या है, इथाइल मिथाइल एमीन, राइट। दिस वुड बी द नेम, इथाइल मिथाइल एमीन, इट वुड बी इथाइल, इट्स वन वर्ड, मिथाइल एमीन। ये हमने किस बेसिस पे दिया, जो एल्काइल ग्रुप्स के नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आते हैं, ई पहले आता है, सो इथाइल, एम बाद में आता है, मिथाइल एमीन, राइट। या दूसरे फॉर्म में ये क्या होगा, एन मिथाइल एमिनो इथेन, राइट। मैंने कहा था जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे इथाइल है, वो इस पार्ट में चला जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसी का अगर आयुपैक नेम देखते हैं, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम में हमने देखा था हम ई हटा देते हैं और एमीन जोड़ देते हैं, राइट। सो इसमें भी अगर हमें इसका आयुपैक नेम लिखना है, आयुपैक नेम इसका होगा एन मिथाइल, राइट, इथेन ना एमाइन, राइट, एल्कानामाइन होता है। सो जो बड़ा, जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा वो हमेशा प्रीफिक्स में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा। एन मिथाइल, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है जो मिथाइल है वो एन, एन डैश मिथाइल हमने क्यों लिखा, क्योंकि मिथाइल जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। सो कहीं भी आपको एन डैश दिखाई दे, मतलब वो जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस अ लॉट, बिना प्रैक्टिस के ये बहुत मुश्किल हो जाएगा करना आपके लिए, राइट। अब हम कोई और एमीन देखते हैं, हमने आयुपैक नेम थोड़े कम करे हैं, आयुपैक नेम के लिए देखते हैं हम कुछ एमीन्स, राइट। अगर आपकी एमीन है NH2, राइट, ये वाली एमीन है, अगर हम इसका क्या नाम देंगे,
IUPAC में, IUPAC सिस्टम में इट वुड बी प्रोपेन, सेकेंड कार्बन एटम पे एमिनो ग्रुप जुड़ा है 2 एमीन, राइट, इट इज प्रोपेन एक्चुअली। सो ई को हमने एमीन से रिप्लेस कर दिया, 2 यहाँ पे इसलिए लिख दिया टू शो द पोजीशन ऑफ एमिनो, प्रोपेन 2 एमीन, राइट। और एक टर्शियरी एमीन की देखते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। टर्शियरी एमीन की नोमेनक्लेचर देखते हैं। टर्शियरी एमीन है आपकी CH3, CH2, NCH3, CH3, राइट। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग करने, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे हम, राइट। पहले हम कॉमन सिस्टम में देखते हैं, कॉमन सिस्टम में, राइट, एराइल अमीन वाले केस में। तो पहले अल्काइल ग्रुप्स आएंगे और अल्काइल ग्रुप्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में आते हैं, राइट। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या होगा, डाइमिथाइल, सॉरी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे आपके डाइमिथाइल इथाइल एमीन। सॉरी, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिसको हम डाई लिखेंगे, तो वो पहले आएगा, डाई मिथाइल इथाइल एमीन, राइट। इसी तरीके से, और इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, जो एमिनो प्रोपेन वाला फॉर्म था, सॉरी एमिनो एल्केन वाला जो फॉर्म था, एमिनो एल्केन वाले फॉर्म में इसका नाम होगा, देखो ये दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं, इसका नाम होगा कॉमन सिस्टम में ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइमिथाइल डाइमिथाइल, राइट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइमिथाइल। जो बड़ा वाला एल्काइल होता था वो एमिनो एल्केन के साथ चले जाता था, एमिनो इथेन, राइट, बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, हम इसका जनरल नाम क्या होता था, एमिनो एल्केन, राइट। सो जो एल्काइल ग्रुप है वो पहले आ जाएगा, जो पहले आना है वो एन एन डाइमिथाइल एमिनो इथेन, राइट। एमिनो एल्के एमिनो के साथ जो एल्केन है उसमें बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप आता है, और छोटे वाले जो एल्काइल ग्रुप है वो पहले आते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह आ जाते हैं, राइट। आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर, नो कंफ्यूजन्स। अब हम देखते हैं, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही अच्छी तरह से आपको आएगा, राइट। इसमें गलती हो जाती है, कई बार एग्जाम में आता है, शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है ये क्वेश्चन, राइट। सो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। नाउ लेट्स, अच्छा, इसी का अगर हमको आयुपैक नेम देखना है, हमने आयुपैक नेम नहीं देखा था, सॉरी। आयुपैक नेम क्या होगा इसका, का आयुपैक नेम होगा, देखिए ध्यान से देखना, आयुपैक में हम ई की जगह एमीन लिख देते हैं, राइट। सो पहले एन एन, राइट, डाइमिथाइल, राइट, इथेन, ई हटा के एमीन, राइट, इथेनामाइन। जो एल्कानामाइन होता था हमारा, राइट, जब भी दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स होंगे, दैट मीन्स ये क्या है, एक मिक्स्ड एमीन है, राइट। जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप होगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप, वो एल्कानामाइन के साथ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है, एल्कानामाइन इथाइल है, सो ये इथेन हो गया इसका हाइड्रोकार्बन, राइट। इथेन में से ई हटा के एमीन जोड़ेंगे तो बन जाएगा इथेनामाइन, राइट। और जो दूसरे एल्काइल ग्रुप्स हैं, छोटे एल्काइल ग्रुप्स जो हैं, वो पहले आ जाएंगे, एन एन डाइमिथाइल इथेनॉल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स, इसमें भी आपको कुछ जेनरिक चीजें देखनी है।
कॉमन सिस्टम में, राइट, कॉमन सिस्टम की बात करें हम, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, भर जाएगा। कॉमन सिस्टम में जो आपकी एरोमेटिक एमीन्स होंगी, जो सबसे बेसिक एमीन है एरोमेटिक एमीन, वो है आपकी एनिलीन, राइट। और या हम इसको हम बोलते हैं एनिलीन, या हम इसको बोलते हैं फिनाइल एनिलीन, सॉरी नॉट फिनाइल एनिलीन, फिनाइल, इट्स दिस इज नेम्ड एज फिनाइलेमीन, फिनाइलेमीन, राइट। So the simplest aromatic amine is your phenylamine, right? It is, इसको commonly हम aniline बोलते हैं। और बाकी जितनी भी एराइल अमीन्स होंगी, जो अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक अमीन्स को हम क्या बोलते हैं, एराइल अमीन्स, राइट। सो बाकी की जो एराइल अमीन्स होंगी दे वुड बी नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन। जैसे अब अगर ये है, ये है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एन मिथाइल, ठीक है, मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एन मिथाइल, ये एक तरीके से ऐसी एमीन है, एक ये डेरिवेटिव हम बोले, हमने कहा कि बाकी की एमीन्स होंगी डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन। अब इसको हम कैसे नाम देंगे एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ये इस तरीके की एमीन है जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटाया है और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, सो एन मिथाइल एनिलीन, राइट। इसी तरीके से अगर आपकी एमीन है, लेट्स टेक सम अदर एमीन, H3CN CH2CH3, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम होगा एन इथाइल, राइट, एन मिथाइल, राइट। नेमिंग कन्वेंशन, पहले अल्फाबेटिकली जो पहले अल्काइल ग्रुप है वो आएगा एन। अब एन डैश हमने इसलिए लगाया क्योंकि इथाइल जो है, ये इथाइल जो है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, राइट। अब हम देखते हैं, ये था इसका कॉमन सिस्टम, राइट। कॉमन सिस्टम में इट इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, राइट। और भी कोई एमीन देख लेते हैं, जैसे कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई और डेरिवेटिव है, जैसे NH2, राइट। यहाँ पे अगर आपके है CH3, मिथाइल ग्रुप है अगर यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ये सेकंड पोजीशन है, राइट, 1 2 मिथाइल, बाकी क्या है एनिलीन, राइट। और अगर एमीन ऐसी है, NH, ऐसी, ये क्या है, डाइफिनाइल एनिलीन, नो, इट वुड बी एन फिनाइल एनिलीन, राइट। एक जो ग्रुप है आपका वो है फिनाइल ग्रुप, राइट, बाकी का जो है एनिलीन हो जाएगा, राइट, एन फिनाइल एनिलीन, राइट। अब नाउ लेट्स लुक इनटू देयर IUPAC नेम्स, ठीक है। अब जब हम IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC नेम को भी आप ध्यान से देखिएगा, देखिए IUPAC नेम को में हम क्या करते हैं, जैसे बेंजीन,
सबसे बेसिक इसका अगर आयुपैक नेम देखेंगे हम, सो बेंजीन, जैसे पीछे हम करते थे, हमने जो एलिफेटिक एमीन्स में हमने क्या किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है बेंजीन, BEN, बेन, ZEN, एमी, ई हटा के यहाँ पे हमने क्या करा, बेंजीन में से ई हटाया और एमीन ऐड कर दिया, राइट, बेंजीन अमाइन। सो बेसिक एमीन, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा बेंजीन अमाइन, ये, राइट। सो यहाँ पे ई हटा करके एमीन जोड़ देंगे बेंजीन में, क्योंकि ये, और बाकी सारी एमीन्स would be called as the derivatives, right, would be called as or would be named as the derivatives of benzene, right। कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसको तो हम बोल देंगे बेंजीन अमाइन, राइट। अगर इसकी बात करें हम, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम होगा इसका, देखिए बेंजीन अमाइन, राइट, ये तो है बेंजीन अमाइन, इसका आयुपैक नेम होगा 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन, राइट। और इस वाले का आयुपैक नेम क्या होगा, किसका, इसका आयुपैक नेम होगा, अब देखिए बेंजीनामाइन याद रखना, ठीक है। तो ये होगा एन फिनाइल, राइट, नाइट्रोजन से फिनाइल जुड़ा है, एन फिनाइल, और बाकी का बेंजीन, राइट, ये याद रखना, बेंजीनामाइन, एन फिनाइल बेंजीन एमीन, राइट। एक आध और देखते हैं। अगर हम एराइल एल्काइल एमीन्स की बात करें, राइट, एराइल एल्काइल एमीन्स जो हमने पीछे देखी थी, जिसमें नाइट्रोजन साइड चेन में होता था, एराइल एल्काइल एमीन्स। इसमें देखिए सबसे सिंपल वाला है CH2NH2, NH2 यहाँ क्या है, साइड चेन में है। इसका जो नाम होगा, कॉमन नेम होगा, वो होगा एल्काइल अमीन, जैसे हम देते हैं पीछे जैसे हम कर रहे थे, तो यहाँ होगा बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल अमीन, राइट। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम बेंजीन एनिलीन, सॉरी बेंजामाइन से याद रखना, इसका आयुपैक नेम होगा फिनाइल, राइट। अब ये मीथेन को हम हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे, राइट, मिथेना अमाइन, राइट। और लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होगा एन बेंजाइल, देखिए जो बेंजाइल ग्रुप है ये पूरा बेंजाइल ग्रुप है, C6H5CH2, एन बेंजाइल मिथाइल एन बेंजाइल मिथाइल एमीन, ये नाम होगा इसका, राइट। एल्काइल एमीन होता था ना, कॉमन नेम में क्या होता था, एल्काइल एमीन, राइट। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप्स देखेंगे। एल्काइल ग्रुप एक है हमारा ये वाला बेंजाइल, फिर है मिथाइल, सो बी पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सो एन बेंजाइल, फिर मिथाइल एमीन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो पहले एल्काइल ग्रुप, कॉमन सिस्टम में हमेशा याद रखना, हमें एल्काइल ग्रुप देखना है, एल्काइल ग्रुप पहले नेम करना है। और एल्काइल ग्रुप का ये रूल याद रखना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, एन डैश मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, राइट। अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा, देखिए बेंजामाइन, बेंजा ZE, I'm sorry,
it's sorry, it's benzene. स्पेलिंग क्या होती है? NZENE होती है, ई की जगह हम एमीन लिख देते हैं, ये है बेंजीनामाइन। सो बाकी सारी एमीन्स क्या होंगी आईयूपैक सिस्टम में, इसका डेरिवेटिव। अब उस हिसाब से हम इसको देखेंगे बेंजीनामाइन, राइट। हम पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, आईयूपैक नेम में भी हम पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, एन मिथाइल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगा पहले क्या आता है, बेंजाइल, राइट, अल्फाबेटिक, एन बेंजाइल, मिथानामाइन, राइट। मीथेन का डेरिवेटिव होगा CH4, राइट। सो मीथेन and amine. This is how you name it, right? I hope this is clear. The more you practice it, the more you will understand it, right? So you need to practice these nomenclature things, right? Now in the next video lecture we will look into the the structure of aniline, right? Thanks, bye.